बिहार की नदियाँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में, उससे संबंधित जानकारी को पढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ बहती है और वो कहाँ से आती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला प्रश्न है कि बिहार की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है। तो बिहार की सबसे लंबी और बड़ी नदी गंगा नदी है और नेपाल से निकलकर बिहार में बहने वाली सबसे लंबी नदी कोसी नदी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ तक जाती है। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री नामक हिमानी से निकलकर बक्सर के निकट बिहार में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नेपाल से बिहार में आने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो नेपाल से बिहार में आने वाली प्रमुख नदियाँ में है कोसी, कमला, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा एवं सरयू, जिसको हम घाघरा नाम से भी जानते हैं। चौथा प्रश्न है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का जो शौक है वह कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार आने वाली प्रमुख नदियाँ कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश से निकलकर जो बिहार में आती है वो नदियाँ, उसमें से प्रमुख नदियाँ हैं सोन नदी, पुनपुन नदी और कर्मनासा नदी। अगला प्रश्न है कि सोन नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में आकर के मिलती है। तो सोन नदी जो है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थल से निकलती है तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में आकर मिलती है। तो पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है और पटना के निकट फतुहा में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि कर्मनासा नदी कहाँ से निकलती है और किस नदी में आकर मिलती है। तो कर्मनासा नदी बिहार के कैमूर के विंध्याचल श्रेणी से निकलकर चौसा यानी बक्सर जिले के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सा नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का काम करती है। तो कर्मनासा नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का काम करती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि फल्गु नदी की मुख्य धारा क्या कहलाता है। तो फल्गु नदी का जो मुख्य धारा है उसे निरंजना कहते हैं। फल्गु नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहा जाता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि बिहार की कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार की कोसी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाली नदी कौन सी है। तो बिहार की जो सर्वाधिक तीव्र जलधारा वाला नदी है वो बूढ़ी गंडक है। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी सोन नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बूढ़ी गंडक को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ी गंडक को जो है नेपाल में नारायणी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदियों में सबसे बड़ी नदी कोसी नदी है। ठीक है, इसी के साथ हमारे इस सीरीज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। इससे आगे का प्रश्न हम अगले वीडियो में जानेंगे।